चलिए बेटा अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। तो ये हमें एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब हमें बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो आप ले लो इसको, देखो समझो। आपने लिखा 2 10 30, टू 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। आप कुछ नहीं, वैल्यू रखिए, फिर देखते हैं क्या आता है। फिर हम देख लेंगे 2 इंटू 10 30 की तो वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, हमने यहाँ लिख दिया 1 अपॉन अंडर रूट 3। फिर यहाँ है 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का ही क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करो, ऊपर आया 2 अपॉन अंडर रूट 3 और नीचे आया 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3। सॉल्व करते हैं जी, 2 बाय अंडर रूट 3, नीचे एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ गया, 1 नीचे 1 मान लो, 1 3 जा 3 तो यहाँ पे आ गया 3, 3 1 जा 3 यहाँ आ गया 1, तो आया हमारे पास 2 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू नीचे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई तो 3 अपॉन 4 आ गया। 2 से करो, 2 2 जा 4 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3। आप इसको रेशनलाइज कर दो रूट 3 से, रूट 3 यहाँ और रूट 3 यहाँ। अब सॉल्व करो तो ऊपर आता है 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 और रूट 3 इंटू रूट 3, तो बचा क्या 3 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3। ये हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा रूट 3 अपॉन 2। सही है। अब हमें क्या करना है, अब इतना आ गया, सॉल्व कर लिया, सब कुछ देख लिया। अब आप देखो कि क्या इनमें से कोई ऐसी वैल्यू है जो रूट 3/2 है। क्या साइन 60 की वैल्यू, देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ आ जाओ, साइन 60 की वैल्यू देखो कितनी है। साइन 60 की वैल्यू भाई यही है, पहला ही तुक्का ठीक है हमारा, यानी रूट 3/2 है। फिर कॉस 60 यदि देख, अब तो वैसे ज़रूरत नहीं है, हमें कॉस 60 देखते तो उसकी बाई 1/2 थी। तो यहाँ ये जो वैल्यू आ रही है सब किसके इक्वल है, ये है हमारा साइन 60 के इक्वल। तो हमने लिख दिया यहाँ साइन 60 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इज इट क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। ऐसी देखो यहाँ फिर हमारे पास है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, फिर है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में, इसको भी सॉल्व कर लो। देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 ही होती है जी, अपॉन 1 प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता ही है। तो ऊपर तो आया हमारा 0, नीचे आया 1 और 1 2। पता है हमें 0 अपॉन 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो इसमें से देख लो कहीं 0 दिख रहा है, हाँ आएगा जी 0। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, राइट हो गया। और देखो 1090 और भी चेक कर रहे तो हम, क्या 1090 की वैल्यू 0 है, नहीं वो नॉट डिफाइंड थी। बी वाला 1 है तो 1 तो आ ही नहीं रहा हमारा। साइन 45 की वैल्यू चेक कर लो, साइन 45 क्या 1/√2 है, वो भी नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये क्या कहता है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a। अब a की तो आपको इसका मतलब है इसमें सारी वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी, है ना। तो 1 बाय 1 आप सारी पुट करोगे तभी आपको पता चल सकता है। देखो जैसे मैं एक गलत करके समझाता हूँ आपको। सपोज करो हमने 30 वैल्यू पुट कर दी, सही है। तो हम कर लेते हैं पहले एक बारी ये सब। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो मैंने यहाँ लिखा साइन इंटू 2 इंटू a। मैंने माना है कि जो हमारा ये ऑप्शन ठीक नहीं है, अभी स्टार्ट मतलब ट्राई करते हैं कि सही है नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा 30 डिग्री और यहाँ लिखा 2 इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 2a का मतलब हो गया यहाँ साइन 60 और 2 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू रख दो आप, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ये लो जी 1/2, इससे कैंसिल भी हो गया।
तो यहाँ साइन 60 और साइन 60 कितना है, साइन 60 आ रहा है हमारा √3/2, तो ये आया √3/2 और यहाँ पे बचता है 1। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं जी, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 30 तो पुट करना राइट चॉइस नहीं है। अब हम फिर क्या करेंगे भाई, कोई हमारा दूसरा ऑप्शन लेते हैं। जैसे हम इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लें, तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a, जबकि हमने a को कंसीडर करा कि a क्या है, हमारा 0 डिग्री है, तो पुट कर दो यहाँ साइन इंटू 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। तो भाई 2 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो साइन 0 हो जाएगा यहाँ पर, और साइन 0 और साइन 0 क्या है, 0 ही है, साइन 0 डिग्री हो गया। और यहाँ आया 2 इंटू साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये साइन 0 भी 0 और 2 इंटू 0 भी क्या आ गया, 0 हो गया। इसका मतलब इसकी ये वाली जो वैल्यू है, इसका ए ऑल्टरनेट क्या है, वो करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, ये हमारा फोर्थ पार्ट आया 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। चलिए जी 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ गई, और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर आ गया। सही है। अब 2 1 जा 2 अपॉन√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1 1 जा 1 और √3 का 3। सॉल्व करते हैं 2/√3 और 3 एलसीएम ले लो, यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 3 जा 3 और 1, तो आया हमारे पास 2/√3, नीचे 2/3। सॉल्व कर लो इसको, और कितना ये करते हैं 2/√3 इंटू 3/2, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आई 3/√3। रेशनलाइज कर देंगे बेटा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 को √3 से करा 3 से गया 3, तो हमारे पास कुल मिला के बचा √3। अब कुछ सोचें जी क्या करना है हमें, कहीं कोई वैल्यू √3 है क्या? हाँ आ गई मुझे समझ में, ये जो tan 60 है इसकी वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 की वैल्यू देख लो √3। इसका मतलब जो ये √3 है किसके इक्वल है, tan 60 के इक्वल है। इसका मतलब हमारा जो इसका सी ऑल्टरनेट है वो क्लियर है। चलिए बेटा अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 8.2 का, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आपने जो भी कहीं कोई सैम्पल पेपर देखे होंगे, ओल्ड सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर के, तो सब में आपको कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, और ये बहुत ईजी भी है यदि किसी को लीनियर इक्वेशन आती है तो, है ना, और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बहुत सारे हमें क्वेश्चंस करके देख लेने चाहिए। पहले मैं अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ये आपको समझा दूं। इसमें है कि इफ tan a + b इज इक्वल टू, ये पूरा हमारा एक तरह से क्या हो गया, एक एंगल हो गया, और ये भी एक एंगल हो गया। ये √3 है एंड tan a - b है 1/√3। इसमें जो a + b है ये 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो सारे एक्यूट एंगल होते हैं, और a इज़ ग्रेटर देन b, ये भी दिया हुआ है कि a जो है b से बड़ा है, तब हमें भी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए तो सबसे पहले इसका तरीका क्या है, आप इसको लिख लीजिए tan ब्रैकेट a + b, ये हमारा एक तरह से थीटा हो गया। ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कितना, √3। जो यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे उसी के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है कि √3 tan में कहाँ पर आता है। सही है, तो हम गए यहाँ tan में हमने √3 देखा, तो tan में √3 यहाँ पर है, किस में है, tan 60 पर है। किस पर है, tan 60। तो आप कुछ ना करें, ऐसे लिखें जी tan a + b और √3 की जगह लिख दें tan 60, राइट। अब ऑन कंपैरिजन में से काट देनी है, बस आप क्या कर दो, कंपेयर कर दो कि जो a + b है वो किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है, और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ तक क्लियर। फिर ऐसे ही आप दूसरा करो, 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो फिर 10 में ही जाओ। 10 में देखो 1/√3 ये रहा, वो किस में आ रहा है 30 पे, तो हमने लिखा 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30। फिर ऑन कंपेरिजन 10 तो हट गया, तो बचा क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम a और b यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमने यहाँ किया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो रही हैं, तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे ऑन एडिशन, ये आपको आता ही होगा, और a और a ऐड हो गए, 2a हो गए, और 60 30 हो गए हमारे पास 90। तो a की वैल्यू आई 90/2, कितना 45। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन, फर्स्ट और टू एज यू विश। तो हमने फर्स्ट में पुट करी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था, तो a की जगह क्या लिख दिया आपने, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, और सॉरी b की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर, b हो गया 60 माइनस 45 और b हो गया 15। तो हमारे पास a आ गया 45 और b आ गया 15 डिग्री। क्लियर।